करें, हम दूर की बात नहीं, धरातल पर इनकी कमी के कारण हर अभियान को फ्लॉप कर दिया जाए। हाँ, उसके लिए देखिए कुछ बिचौलिए सब होते हैं, वो लोग अपना कुछ निजी स्वार्थ के चलते इस ढंग का माने ये होने भी नहीं देता है प्रचार प्रसार। जैसे अब ब्लॉग आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल, सच का आईना न्यूज। इसका आईना देखे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। हमारी मौजूदगी अभी धगजरी के, आप पीछे देख सकते हैं पंचायत भवन धगजरी है। अभी ये टेम्प्रोरी है, अभी नया पंचायत सरकार भवन बना नहीं है। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय का परिसर। यहाँ पर सुबह से आज जो है राजस्व महाअभियान को लेकर के सर्वे कैंप लगा था और यहाँ पर देख रहे हैं अभी तक जो है प्रखंड कार्यालय से जो आए हैं अधिकारी कर्मीगण वो काम कर रहे हैं। आइए पूछते हैं। हाँ आइए, की चले आए? फॉर्म और जमा करना था, मैंने उपार्जित संबंधी शुद्धता तो जो जांच करना था ना, वही फॉर्म और जमा करना था। जमा हो गया आपका? जमा हो गया सब पर। जानकारी सब मिला था आपको? हाँ हाँ, जानकारी मिला था। हाँ, यहाँ आइए तो हो। एक हमारे एक युवा है धगजरी गांव का, देख रहे हैं सुबह से 4-5 राउंड मार रहे हैं। क्या हुआ था आपका समस्या? हमारे समस्या सर ये है कि हमारे जो दर्द याद है, जमाबंदी जो है निकालने के लिए कोई राजी नहीं है। किसी से पूछ रहे हैं तो कह रहा हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास नहीं है। जो रसीद देख रहे हैं, रसीद है जमीन का, अगर जमा कटा हुआ है एक साथ में तो जमाबंदी के विधान तो नहीं हो सकता है। जमाबंदी इनके पास होगा तभी रसीद कटा है, और गछने के लिए राजी नहीं है कि हमारे पास है। तो इसीलिए हम कोई कागज नहीं है, जो हम परेशान होकर 4 चक्कर लगा लिए आपके सामने में। आप भी देख रहे थे काफ़ी देर से, तब पूछे हैं आप हमसे क्या बात है। तो इसी तरह से हम परेशान हैं, जमीन के कोई कागज देने के लिए तैयार नहीं है कोई भी व्यक्ति। आपका काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ है, हमारे पास वो जमाबंदी नहीं है जो हम कुछ भर के देंगे। दादाजी के नाम पे है, वो दादाजी वाला कागज मिलेगा तभी कोई काम होगा। तो इसका मतलब यही है कि लोगों को जागरूक नहीं किया गया समय पे, जो ये अपना कागज उपलब्ध करवाते हैं। तो ये अंचल प्रशासन के पूरी नाकामी है, लोगों तक जागरूक नहीं किया गया, इसी का नतीजा है। देखिए एक महिला है, ये सुबह से घूम रही है, ये सुबह से ये घूम रही है और इनको अब तक कुछ जानकारी नहीं। देख रहे हम सुबह से परेशान है बेचारे। की बेच रहे हैं, जानकारी भेटल है? नहीं भेटल सर, हमरा नहीं भेटल की मतलब अखन तक कोई कहलक की सब चाहिए नहीं चाहिए से सब कुछ कहलक? कोई न कुछ कहलक नहीं हमरा। तो खाली घूम रहल छी? हाँ खाली घूम रहल छी भिनसरे से। कतऽ से लिए अहाँ? मरुकिया से। मरुकिया से लिए। कागज उपलब्ध भेल अहाँ कि नहीं भेल गा अखनी। बाबा कतऽ से आयल छियै? रहीपुर से आयल छी। कनिए जमीन रहै छै पंचायत में, और की बुझाइए नहीं रहल जे की हेतै नहीं हेतै, तकर की बुझिए नहीं रहल छियै। तो अंचल प्रशासन कर्मी के द्वारा जागरूक नहीं कल, बतौना नहीं चला? ना हमरा सब खबरियो नहीं कल। हमर बाबूअढ़ी प्रखंड हम रहे छी, कनिए जमीन रहे मरुकिया में, तो नहीं कहियो सूचना गेला नहीं किछ नहीं। पता लागल है जे एठाम कैंप लागल छै, तो हम आबि कऽ एलियै देखै लए। इसी तरह अमूमन सभी लोगों का कहना है, और ये मरुकिया पंचायत की बात नहीं है, ये प्रखंड की 18 पंचायत की बात है। प्रचार प्रसार का कमी किया गया, जिसका नतीजा है लोग सुबह से इधर से इधर, उधर से उधर, इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन सही जानकारी उनको न मिलने के कारण उनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मतलब हम दूर की बात नहीं, धरातल पर इनकी कमी के कारण हर अभियान को फ्लॉप कर दिया जाता है। हाँ, तो उसके लिए देखिए कुछ बिचौलिए सब होते हैं, वो लोग अपना कुछ निजी स्वार्थ के चलते इस ढंग का माने ये होने भी नहीं देता है प्रचार प्रसार। जैसे अब ब्लॉग। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज सरकार के द्वारा महाराजस्व अभियान का कैंप लगाया गया है, तो उस कैंप में मेन ये चीज़ था कि मुख्य रूप से कि जिसको भी कागजी ज़मीन संबंधी कोई दिक्कत है, जैसे किसी के पूर्वजों के नाम पर ज़मीन चलता आ रहा है, जो आप भी देखते होंगे, आप तो प्रायः थाना और अंचल जाते हैं, वहाँ झंझट जो पूर्वज वाला झंझट जो है 100 में 80 झंझट वही ज़मीन वाला चल रहा है। वो ज़मीन संबंधी सरकार ऐसा अभियान चला है, उस झंझट को कम करने के लिए कैंप पंचायत में कैंप लगाया जा रहा है। पंचायत वाइज कैंप लगा के उस झंझट को कम किया जाए, और अगर सही रूप से जो ज़मीन का मालिक है, वो जितने भी उनके वंशज हैं, अगर वो उनका नीयत साफ हो और सही ढंग से वो अपना काम करवाए, तो बहुत हमारे हिसाब से भी बहुत हद तक ये झंझट
समाप्त हो जाएगा और सरकार का अभियान भी सफल हो जाएगा। मुखिया जी एक बात पूछेंगे आपसे, ये अभियान कब से चल रहा है? ये अभियान तो लगभग 1 महीना से चल रहा है, लेकिन आज हमारे पंचायत में ये दूसरा कैंप है। एक इससे पहले कुछ दिन पहले 28 तारीख को संभवतः मरुकिया गांव में लगाया गया था और आज धगजरी के पंचायत भवन में लगाया गया है। और फिर भी हम देख रहे हैं लोगों को फिर भी परेशानी है, लोग समझ कम रहे हैं, कागज कुछ नहीं है तो जानकारी ले रहे हैं आज। और हम कल सीओ मैडम को लिखेंगे एक आवेदन कि रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे पंचायत में एक कैंप और दीजिए ताकि पंचायत के जनता को सुविधा हो सके। और एक बात पूछेंगे मुखिया जी कि हमने अधिकांश खास करके महिलाओं से पूछा, बुजुर्ग से पूछा, जिनका बेटा बाहर में, जिसका पति बाहर में, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या करना है, कोई इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पर तरह तरह के डॉक्यूमेंट का मांग किया जाए, कभी अंचल प्रशासन के द्वारा इसको जागरूक नहीं किया गया। लोग अभी तक अनभिज्ञ है, चक्कर काट रहे हैं सुबह से, लेकिन उनको अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमको देना क्या क्या है। तो आपको लगता है कि इसका जागरूक नहीं किया गया, इसका जिम्मेवार कौन है? बिचौलिया यहाँ पर सक्रिय है। देखिए पत्रकार जी, आपका कहना बहुत हद तक सही है, लेकिन लोग समझना भी नहीं चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से ये एकदम आसान है। आपके मान लीजिए पूर्वजों के नाम पर 1 बीघा जमीन है, आपके पिताजी अगर 2 भाई थे और अभी भी जमाबंदी चल रहा है आपके दादाजी के नाम पर, आपके पिताजी 2 भाई थे, आपके पिताजी अगर 2 भाई जिंदा है, उसको अगर 10 कट्ठा में जमाबंदी अलग किया जा सकता है आसानी से। वो लोग कर्मचारी हो या जो भी लोग सीओ साहब हो, जो भी हो, कर ही रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग समझना नहीं चाह रहे कि हम कैसे करें। तो इसी के लिए हम समझते हैं एक जागरूकता का कैंप भी है ये। इस कैंप में कर्मचारी भी बैठे हैं, CSP सेंटर वाले भी बैठे हैं। कई जगह 2-3 जगह आपने देखा होगा कि हम टेबल लगवा दिए हैं लोगों की सुविधा के लिए कि लोग आसानी से उसको समझे। ऐसा नहीं है कि आज कैंप लग गया तो आज जिसका काम नहीं हुआ वो काम खत्म हो जाएगा। किसी का जमीन पत्रकार जी कोई हड़प नहीं लेगा। जमीन का मालिक जो है, जिसके पास सबूत रहेगा, जमीन का मालिक वही होगा। हाँ, तब क्या है कि आज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो लोग समझ रहे हैं। हो सकता है कल उनको कर्मचारी अपने स्तर से उसको बुलावे, अपने स्तर से टाइम दे, अपने समय के अनुसार उनसे अपना जो भी मन में है वो कहे, लेकिन आज तो ऐसा नहीं हो रहा है। आज साफ साफ उनको मजबूरी है कि सुनना ही पड़ेगा, उनका काम करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जिनके पास पेपर है, जिनके पास पेपर सही नहीं है, वो आज समझ लिए हैं, बूझ लिए हैं। और उनको हम भी उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो जाए, जो आप समझे हैं, जो नहीं समझे आप कल भी आके समझिए, आप फ़ोन करके हमसे समझिए, हम आपको समझाएंगे। आप पेपर उपलब्ध कराइए और घबराइए नहीं, ज़मीन आपका है तो आपका ही रहेगा। कई लोग आते हैं, मान लीजिए SDO साहब के द्वारा उनको पर्चा दे दिया गया है। आप भी जानते हैं जब तक कोई केवाला होता है, केवाला के बगैर रसीद कैसे कटेगा। तो इसी तरह पर्चा मिला है तब उनको रसीद कटा है। अब रसीद मान लीजिए कोई 75 का हम देखे हैं, किसी का देखे हैं 2008 का, तो सरकार को भी राजस्व चाहिए होता है, काहे नहीं चाहिए। तो आज वो अप टू डेट करा ले रसीद को। हम कहें उनको कि नेट पर जाके अप टू डेट करा लें और जो है उनका आसानी से काम हो रहा है, उनका जमीन उन्हीं का है। आपके मन में जो वहम है वो दूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद के माध्यम से बोल रहे हैं। अब मुखिया जी बता दिए हैं कि आप घबराइएगा नहीं, जिसका जो जमीन है उसका ही रहेगा, कोई भी छीन नहीं सकता आपको। लेकिन जो यहाँ पर फॉर्मेलिटी है उसका काम किया जा रहा है, ये भी काम ठीक है। जी बताइए। जी पत्रकार जी, आपके चैनल से हम लोगों को एक और चीज़ का जागरूक करना चाहते हैं। ये लड़का जो भी आपसे कहा, तो प्राय आपके परिवार में भी ऐसा ही होगा और मेरे परिवार में भी संभवतः ऐसा ही होगा, और ज़्यादा लोगों के पास यही समस्या है। इसीलिए अभी भी फिर हम पुनः कह रहे हैं कि आप लोग घबराइए नहीं। परिवार वाले आपको देखिए, आपके पिताजी मान लीजिए 4 भाई हैं, दादाजी ने केवाला कराया, तो केवाला तो एक ही होगा, चाहिए सबको। तो ऐसा नहीं है कि केवाला जो कोई छुपा के रख लिया तो उसका जमीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो जुल्म हो जाता। तो जो नहीं समझते हैं उनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो आपका अंश है आपको मिलेगा, और आपको ये जानना होगा कि वो जमीन का कागज हमको कहाँ से प्राप्त हो। जानकारी आपको इस चीज़ का लीजिए कि उस जमीन का कागजात हमको, इसके लिए कर्मचारी नियुक्त किया गया है पंचायत में, और भी लोग हैं, CO ऑफिस में हैं। थोड़ा सा परेशानी तो लगेगा, होगा परेशानी तो होगा कि आपको दुकान छोड़ के जाना पड़ सकता है, जमीन का पेपर उपलब्ध कर, ये सब तो होता रहता है। हम भी मुखिया हैं तो क्या हुआ, हमारा जमीन का भी पेपर नहीं है तो हमको कहीं से उपलब्ध करना ही होगा। तो यही सब चीज़ होती है। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि कोई घबराइए नहीं। ऐसा बहुत परिवार में है कि कई लोग जो चाहते रहते हैं कि हम जो है सो लाठी के बल पर, या वो लड़का बुर्बक है या ये वैसा है, कुछ समझ नहीं रहा तो उसका जमीन हड़प ले। हम आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार जी उन लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं कि ऐसा यदि चाह रहे हैं आप तो आपका भूल है। यदि ऐसा होता तो जिसके पास लाठी है, बंदूक है,
वो जाके किसी को धमका के किसी का जमीन हड़प लेता। उनको भी आगाह कर रहे हैं कि आप आसानी से जो आपके पास पेपर है आप बंसाबली बना के जमाबंदी अलग कर लीजिए और सब सुखी चैन से रहिए। और जिनको जानकारी नहीं है हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो जानकारी है आप कभी भी आप हमसे आके संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे रास्ता आगे का क्या होगा, कैसे आपका पेपर ऊपर करवाएंगे और कैसे आपका काम करवाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि बता रहे हैं कि जो राजस्व कर्मचारी कम है उनको अभी लगातार कैंप में जाना होता है, और अभी जैसे कि कोई लोग वहाँ पर जाते हैं सब पूछने के लिए, लोग अनभिज्ञ हैं, किसी को जानकारी नहीं है। जैसे अभी ये लड़का बताया जीतू कि हम सुबह से चक्कर काटे हैं, कोई देना नहीं चाहता है, इस तरह तरह के मामला आ रहे हैं। लेकिन वो भी क्या करेगा, उसके पास भी समय नहीं है, आदमी कम है। इसका जो समय और आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? इतने कम दिनों का समय दिया है तो उसका समय आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? जी पत्रकार जी, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और एक हम सरकार का एक मुहिम और भी देखें, आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि सरकार इसके बाद डोर टू डोर अभियान भी चला रही है कि आपके हर घर जाके कर्मचारी महोदय को हर घर जाना है, उनके स्टाफ को हर घर जाके लोगों का समस्या सुनना होगा। तब क्या होगा, अभी कैंप में आप भी देखते होंगे भीड़ ज़्यादा है और 2-3 काउंटर लगा हुआ है, लोग अफरा तफरी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा समझ भी कम आता है। तो इसीलिए सरकार डोर टू डोर अभियान चलाई है। डोर टू डोर अभियान में हो सकता है कि हमारे ही घर पर आवे हो तो हमें जो अपना जो समस्या उनको समझाएंगे, अकेले में बताएंगे, हो सकता है वो हमको समझा दे। इसी तरह का अभियान सब चलता रहेगा। इसलिए सरकार से हम लोग पुनः मांग कर रहे हैं कि समय उसको और बढ़ाया जाए। समय बिल्कुल कम दिया गया है, चुनावी वर्ष भी है, समय कम दिया गया है, इसमें थोड़ा समय दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से एक बार आप लोग कह देते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, और जिसका जो ज़मीन है वह उनके पास ही रहेगा। और कोई अगर चाह लेगा कि हम इसका ज़मीन हड़प लेंगे, वो संभव नहीं है। चाहे कितने भी दबंग क्यों ना हो, किसी का कोई ज़मीन हड़प नहीं सकता है। हाँ, आपको अपना ज़मीन अपने नाम पर करना है। अगर पिताजी से अलग है, भाई से अलग है, तो उसका एक फॉर्मेलिटी है। वो कानून के तहत आप जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए देख करके आप इसमें अलग करवा सकते हैं। तो बनिए सच का ऐना के साथ तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।